हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशंस। सो आज हम इस वीडियो में फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ का टॉपिक पढ़ेंगे कि कैसे हमारी हेल्थ के स्टेटस को कैसे जो है कुछ फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं। तो जो मैनी फैक्टर्स देखने को मिलते हैं जो कि हेल्थ के स्टेटस को अफेक्ट करते हैं ऑफ एन इंडिविजुअल्स, ठीक है, इंडिविजुअल के या फिर ह्यूमन बींग्स के। The health can be affected by various factors such as heredity or genetics, environmental factor, lifestyle, education and economical status etc. काफ़ी सारे जो है वेरियस फैक्टर जो है ह्यूमन की हेल्थ को अफेक्ट करने के लिए, जैसे कि हेरिडिटी और जेनेटिक्स हो सकता है जो वन जनरेशन से अदर जनरेशन में क्या है ट्रांसमिट हो जाता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी देखने को मिलता है, जैसे कि लाइफस्टाइल जो हम नॉर्मली हमें अपनी डे टू डे रूटीन में करते हैं, एजुकेशंस, ठीक है, इकोनॉमिकल स्टेटस की उसकी जो इनकम जो है, ठीक है, ये सब और सोशल्स वगैरह जो सोशल सपोर्ट्स होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं कम्युनिटी लेवल पे। तो क्या है, जो ये सब जो फैक्टर हैं कुछ टाइम जो है साथ में इंडिविजुअल के साथ क्या है काम करते हैं, जिसकी वजह से हेल्थ के स्टेटस में क्या है इलनेस डेवलपमेंट देखने को मिलती है, ठीक है, इलनेस डेवलप हो जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इनकम एंड सोशल स्टेटस। इसमें क्या है कि जो हायर इनकम एंड सोशल स्टेटस आर लिंक टू बेटर हेल्थ। क्या इसमें क्या बोला गया है कि अगर ज़्यादा इनकम है, हायर इनकम है हमारी, ठीक है, और जो सोशल स्टेटस है वो लिंक करता है एक बेटर हेल्थ के साथ। अगर हम बात करें कि हम हायर जॉब पे हैं, हमारी अच्छी जॉब है, हमें इनकम भी अच्छी मिल रही है, ठीक है, हमारा एज ए कम्युनिटी में हमारा जो है क्या है अपना अलग एक क्या है सेल्फ रिस्पेक्टेड है, अलग पोजीशंस हैं, तो उसकी रिगार्डिंग हमारी इनकम के रिगार्डिंग हमें बेटर हेल्थ मिल सकती है। क्योंकि हम अगर हमारी इनकम अच्छी है तो ऑल ओवर क्या हम हर चीज़ अचीव कर सकते हैं, ठीक है, जो अच्छी क्वालिटी के जो है फूड्स टाइप में है हम कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, ठीक है, खरीद सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशंस लोअर एजुकेशन लेवल आर लिंक्ड विद पुअर हेल्थ, मोर स्ट्रेस एंड लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसमें क्या बोला गया है कि एजुकेशंस में कि जो हम पे जो अदर पीपल्स होते हैं उनकी जो एजुकेशन लेवल कम होता है तो क्या है उनकी पुअर हेल्थ हमें देखने को मिलती है, उनमें बहुत स्ट्रेस देखने को मिलता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है, ठीक है। क्योंकि अगर हायर पे है तो जो अदर पीपल्स है वो नॉर्मली अपने जो है फुलफिल जो अचीवमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जो अनएजुकेटेड पीपल्स हैं जिसमें के जो जो इनकम्स है वो भी कम है, तो वो अपने जो है नॉर्मल फुलफिल अचीवमेंट नहीं कर सकते अपने एम्स को, ठीक है। तो इसलिए जिन एजुकेशंस होना भी हमारी कम्युनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हमें हर पेशेंट को, हर पीपल को एजुकेट करना है रिगार्डिंग हेल्थ की, ठीक है। फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या है, सेफ वाटर एंड क्लीन एयर, हेल्दी वर्क प्लेसेस, सेफ हाउसेज, कम्युनिटीज़ एंड रोड ऑल कंट्रीब्यूट टू गुड हेल्थ। इसमें क्या बोला गया है, अगर हम अच्छा वाटर पीते हैं, पानी पीते हैं, अगर हम क्लीन एयर के अंदर हैं या फिर हम हेल्दी वर्क प्लेस पे हैं, हमारे हाउसेस सेफ हैं कि मॉस्किटोज़ वगैरह काटते हैं, ठीक है, वो नहीं है, ठीक है। कम्युनिटीज़ में अगर हम इन्वामेंट कहीं पर भी हम जाते हैं, अगर इन्वामेंट सेफ़ है हमारे लिए तो हमारी हेल्थ बेटर है। अगर वहाँ पे अगर वाटर की जो सप्लाई है वो अनसेफ है, मतलब गंदा पानी आता है, ठीक है, डर्टी वाटर होता है या फिर डर्टी एयर होती है, ठीक है, अगर हेल्थ प्लेस वर्कर पे क्लीननेस नहीं है, ठीक है, सेफ हाउसेस भी नहीं है, वहाँ पे भी जो है अलग अलग एंटीजन्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। कम्युनिटीज़ में भी क्या है, जैसे कि हम जाते हैं वर्क प्लेसेस पे कम्युनिटीज़ में तो क्या है कूड़ा कचरा ऐसे रोड पे डाल देते हैं, तो उसकी वजह से भी जो हमारी हेल्थ पे अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। कि जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं, जो वर्किंग कंडीशंस हैं, जैसे कि कोई भी एम्प्लॉयर है कहीं काम करता है तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, हार्मफुल गैसेस तो नहीं है, तो ये सब हमारी जो है ऑल ओवर हेल्थ पे अफेक्ट डालती हैं, ठीक है। तो हमारे लिए फिजिकल इन्वायरमेंट भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सेफ़ होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल सपोर्ट नेटवर्क्स। ग्रेटेस्ट स्पॉट्स फ्रॉम फैमिलीज, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटीज़ इज लिंक टू बेटर हेल्थ। इसमें क्या बोला गया है, अगर अगर हमारे जो फैमिलीज मेम्बर हैं, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी में अगर हमारे साथ जो इंटरप्रिटेशंस नॉर्मली अच्छे से कर रहे हैं तो हमारे क्या है हेल्थ को अचीव करना आसान हो जाता है। बट अगर हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे नहीं हैं तो वो भी हमारे हेल्थ पे बहुत अफेक्ट डालती हैं, ठीक है।
तो ये सब है, हमारा एक लिंक बन गया है बेटर हेल्थ के लिए कि हमारी लव्स जो फैमिलीज़ हैं, ठीक है, जो फ्रेंड्स हैं, कम्युनिटीज़ है, ये हमारी सपोर्ट करती हैं हमारी हेल्थ के रिगार्डिंग, बेटर हेल्थ के रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्चर, जिसमें क्या आते हैं कस्टम, ट्रेडिशनल्स एंड बिलीव्स ऑफ द फैमिली एंड कम्युनिटीज़, ऑल ऑफ दिस अफेक्टेड हेल्थ। इसमें क्या बोला गया है कि जो कस्टम्स होते हैं, हमारे ट्रेडिशनल्स हैं, बिलीव्स हैं और फैमिलीज़ एंड कम्युनिटी में अफेक्ट डालते हैं। क्योंकि नॉर्मली अगर किसी भी पेशेंट में कोई भी डिजीज़ एंटर हो जाती है उसके रिगार्डिंग, जैसे कि किसी को प्रोटीन माल न्यूट्रिशंस हो जाता है, ठीक है, तो उसके हम जो है उसको बोलते हैं कि आप भाई एग ले सकते हो, ठीक है, बट उनके जो ट्रेडिशनल्स और कस्टम जो हैं वो उन्हें अलाउ नहीं करते ये सब जो है लेने से। तो इसके रिगार्डिंग भी काफ़ी सारे जो है कल्चर्स में अफेक्टेड हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो उन चीज़ों का इंटेक नहीं करते, तो उनकी वजह से उनकी डेथ भी होने को देखने को मिलती है। तो ये सब हेल्थ पे भी अफेक्ट डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक्स। द इनहेरिटेंस प्ले अ पार्ट इन डिटरमाइनिंग लाइफ स्पैन, हेल्थ एंड द लाइकलीहुड ऑफ डेवलपिंग के सर्टेन इलनेस। में क्या बोला गया है कि कुछ इनहेरिटेंस प्ले पार्ट करते हैं, हमारे जो हैं प्ले करते हैं हमारी इन जो बॉडी पे। जैसे कि कोई भी किसी भी मदर में कोई डिजीज़ है तो वही उसके बच्चे में आ रहे, तो उसकी वो क्या है लाइफ स्पैन को दिखाते हैं कि वो कितनी जो है डिजीज़ है कितने टाइम तक रहेगी, ये आगे सरवाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है जेनेटिक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो जाती हैं डिजीज़, वो भी क्या है हमारी इलनेस को अफेक्ट कर, इलनेस देखने को मिलती है, डेवलप इलनेस करती है, ठीक है, और हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज में क्या है कि द एक्सेस एंड यूज़ ऑफ सर्विसेज दैट प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीज इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। इसमें क्या बोला गया है कि जो नॉर्मली अच्छे प्लेसेस पे जहाँ पे हेल्थ सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड होती हैं, अगर वहाँ जो नॉर्मली जो पीपल है स्टे करता है तो उनके लिए तो आसान होता है कि वो हर चीज़ को अचीव कर सकती हैं। बट अगर जो रूरल एरियाज़ में होती हैं, गाँव कस्बों में होती हैं, तो उनके लिए हेल्थ सर्विसेज बहुत कम होती हैं, ठीक है। जैसे कि गांव में देखा पीएचसी सीएचसी पे लेवल पे, वहाँ पे क्या है इतनी जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती हेल्थ सर्विस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो उनकी वजह से भी उन्हें मतलब सिटीज़ में आना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी काफ़ी सारी इफ़ेक्ट करती है और डिजीज़ को इंक्रीज़ कर देती है। इन्फेक्शन जैसे किसी भी को भी हो जाता है तो उसका रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, और जो आगे डेथ तक लेके जा सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेंडर। जेंडर में हम क्या करते हैं, मैन एंड वुमेन सफ़र फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ एट डिफरेंट एज ऑफ देयर लाइफ। इसमें क्या बोला गया है कि अदर इन हमारी डिफरेंट जो एज है, ठीक है, उनके रिगार्डिंग हमें काफ़ी सारी जो है डिजीज़ देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। सफ़र करता है मैन पीपल, जैसे वुमेंस में हम नॉर्मल बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम मैन की बात करें तो जैसे हार्ट अटैक, ठीक है, ये सब हमें देखने को मिलते हैं नॉर्मली जो एज के रिगार्डिंग डिफरेंट एज पे डिफरेंट जो है डिजीज़ देखने को मिलती हैं।